नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट आज 26 हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बी.एस. गायतोंडे, एस.एच. रजा, जी.एम. शेख या एम.एफ. हुसैन? बी.एस. गायतोंडे अमूर्त कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन है? बी.एस. गायतोंडे मित्रों। अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बी.एस. गायतोंडे। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण वकील, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे? कौन है मित्रों? ड्राई पॉइंट एचिंग का मुकुल चंद डे हैं। कौन है? मुकुल चंद डे हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न, अजंता जोगीमारा व बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार की? अजंता जोगीमारा बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार की? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार? किसने की? जोगीमारा अजंता के भित्ति चित्र की अनुकृतियां किसने तैयार की? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए मित्रों। असित कुमार हलदार। किसने किया? असित कुमार हलदार ने किया। किसने किया? असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न, हॉर्स पावर नामक संस्थापन इंस्टॉलेशन किसका है? हॉर्स पावर नामक संस्थापन इंस्टॉलेशन किसका है? एम.एफ. हुसैन का है, एफ.एन. सूजा का है, एस.एस. रजा का है या बी.वन सुंदरम का है? किसका है मित्रों? एम.एफ. हुसैन का। हॉर्स पावर किसका है इंस्टॉलेशन? एम.एफ. हुसैन का है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफा संख्या 17 में अंकित चित्र की पहचान कीजिए। माता और शिशु, मरती हुई राजकुमारी, जुलूस और मार विजय? माता और शिशु। अजंता गुफा संख्या 17 में कौन सा अंकित है चित्र? माता और शिशु। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? इटली में, स्पेन में, फ्रांस में या हॉलैंड में? यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, हॉलैंड में? फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ मित्रों? फ्रांस में। कहाँ हुआ? फ्रांस में। अगला प्रश्न, नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र कौन माना जाता है? नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र कौन माना जाता है? यूरोशिया का प्रण, टेनिस कोर्ट पर शपथ, सोक्रेटिस की मृत्यु, तुर्की हमाम खाना? होरेशिया का प्रण माना जाता है। नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? होरेशिया का प्रण। अगला प्रश्न, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या ब्राज़ील? फ्रांस था। आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? फ्रांस था। कहाँ था? फ्रांस था। आगे, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? दिलाक्रा, अंग्र, जेरिको, गोया? लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? जेरिको ने किया था। लाशों का अध्ययन स्वच्छंदतावादी कलाकार कौन था? जेरिको। कौन था? जेरिको था। अगला प्रश्न, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? भारत माता, सतीदाह, संथाल नृत्य, समुद्र का गर्भ दमन? 10वां का आंसर करिए मित्रों। सतीदाह। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा? सतीदाह। ये कहाँ रखा गया सतीदाह मित्रों? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, कुर्बे किससे संबंधित थे? कुर्बे किससे संबंधित थे? यथार्थवाद, भाववाद, प्राकृतिक दृश्य चित्रण या घनवाद? कुर्बे किससे संबंधित थे? यथार्थवाद से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? यथार्थवाद से संबंधित थे। अगला, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? डेल्फी नगर, ओलंपिया, एथेंस या ग्रीस? रथवाही की कांस्य प्रतिमा
डेल्फी नगर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? डेल्फी नगर यूनान से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ, मैन बुकर पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार या मूर्ति देवी पुरस्कार? 13 का बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए, मधुबनी चित्रकला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मधुबनी चित्रकला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? महासुंदरी देवी, संगीता दास, बैजंती माला, रानी चंपावती? मधुबनी चित्रकला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? महासुंदरी देवी है। कौन है? महासुंदरी देवी है। रजा पुस्तकालय स्थापित है। रजा पुस्तकालय कहाँ स्थापित है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, रामपुर में? रजा पुस्तकालय रामपुर में स्थापित है। कहाँ? रामपुर में स्थापित है। आगे चलिए, दुनिया भर में लोकप्रिय बॉबी डॉल का आविष्कारक कौन है? बॉबी डॉल का आविष्कारक कौन है? रूथ हैंडलर, मेटल इंक, रॉबर्ट ए इकर्ट, जैकोब मास्को? रूथ हैंडलर है। कौन है? रूथ हैंडलर है। अगला प्रश्न, रोकोको शैली का जन्म हुआ। रोकोको शैली का जन्म कब हुआ? इटली में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में? रोकोको शैली का जन्म हुआ फ्रांस में। रोकोको शैली का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में। हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मधई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है? असित कुमार हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मधई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। असित कुमार हलदार का जगई मगई कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। अगला प्रश्न, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? कोरो, मोने, सेजान, पिसारो? सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? 19वां, आइए, मोने का है। सूर्योदय का प्रभाव किसका है? मोने का है। अगला प्रश्न, क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम? 20 का क्या हो जाएगा? लंदन। क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। आगे चलिए, काली घाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? काली घाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? WG आर्चर, AK मुखर्जी, मुकुल चंद डे या पर्सी ब्राउन? काली घाट पेंटिंग किसकी है? WG आर्चर का है। किसका है? WG आर्चर का है। अगला प्रश्न, प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1863 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में? 22 का बताइए। 1874 ईस्वी में। कहाँ? 1874 ईस्वी में। वान गाग के चित्र गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया? वान गाग के चित्र गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया? राम कुमार ने, कृपाल सिंह शेखावत ने, सूजा ने, परमानंद चोयल ने? 23 किसने? परमानंद चोयल ने बनाया था। किसने बनाया था? परमानंद चोयल ने झोपड़ी की कौवे शीर्षक से चित्र। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित सभी मूर्ति किसने निर्मित की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित सभी मूर्ति किसने निर्मित की थी? राम किंकर बैस, DP राय चौधरी, हिम्मत शाह, शंकर चौधरी? रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित सभी मूर्ति किसने निर्मित की थी? राम किंकर बैस, DP राय चौधरी, हिम्मत शाह, शंकर चौधरी? 24 का आंसर करिए मित्रों। राम किंकर बैस थे। कौन थे? राम किंकर बैस। अगला प्रश्न, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? लिसिपस, फिडियास, एपेलिज, पैरेसियस? सिकंदर की मूर्ति किसने बनाया था? लिसिपस था। कौन था? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? लिसिपस था। अगला प्रश्न, जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? एक्शन पेंटिंग, सर्वोच्चवाद, कंप्यूटर कला, इंस्टॉलेशन? जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई?
राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय 1891 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। 27 का आंसर बताइए। 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है। प्रभाववाद से, नव शास्त्रीयतावाद से, नव प्रभाववाद से, उत्तर प्रभाववाद से। आधुनिक चित्रकला का आरंभ कब से माना जाता है? नव प्रभाववाद से माना जाता है। कहाँ से? नव प्रभाववाद से। आधुनिक चित्रकला का आरंभ कब से माना जाता है? नव प्रभाववाद से। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा, तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट। 29 पाइए मित्रों। तंजौर होगा। क्या होगा? ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र क्या है? तंजौर है। अगला प्रश्न। अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना की सफलता भी कला चर्चा एक साधना ही है, या किसका कथन है? अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी कला चर्चा एक साधना ही है, या किसका कथन है? 30 पे बताइए मित्रों। असित कुमार हलदार का है। किसका? असित कुमार हलदार का है। किसका कथन है? असित कुमार हलदार का है। अगला। तैती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार कौन है? तैती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार कौन था? सेजान, गागिन, मोने, देगा। 31 पाइए मित्रों। किस पे? 31 पे। गागिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गागिन हो जाएगा। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? वात्स्यायन का, भामा का, यशोधर का, या भरत मुनि का? 32 का आंसर करिए। भामा का है। किसका? काव्य अलंकार किसका है? भामा का है। अगला प्रश्न। योगिनी किस शैली का चित्र है? योगिनी किस शैली का चित्र है? श्री चेस्टर बेट्टी के संग्रहालय में है। कांगड़ा है। योगिनी का किस शैली का चित्र है? कांगड़ा शैली का, जयपुर शैली का, बीकानेर शैली का, बीजापुर शैली का। 33 बीजापुर शैली का। योगिनी किस शैली का चित्र है? बीजापुर शैली का चित्र है। 34 द जीनियस ऑफ विक्ट्री प्रतिमा किसकी है? द जीनियस ऑफ विक्ट्री प्रतिमा किसकी है? माइकल एंजेलो की, डोनाटेल्लो की, रोदा का, रामवी सुतार का? माइकल एंजेलो का। किसका है? माइकल एंजेलो का। द जीनियस ऑफ विक्ट्री प्रतिमा किसका है? माइकल एंजेलो का है। 35 पाइए। अगला प्रश्न। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जॉन्स ने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, लॉर्ड कर्जन ने, या इनमें से कोई नहीं? 35 का सर विलियम जॉन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जॉन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया। एक मिनट छोटा करना पड़ेगा मित्रों, ये तो कट गया है यार। चलिए। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, मनीष डे, असित कुमार हलदार। 36 का क्या हो जाएगा? असित कुमार हलदार। 36 क्या हो जाएगा? असित कुमार हलदार। ये कट गया मित्रों। असित कुमार हलदार कौन हो जाएगा? असित कुमार हलदार। आगे चलें। आगे चलिए। 37 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? गुलाम मोहम्मद शेख को, सैयद हैदर रजा को, तैयब मेहता को, या इनमें से कोई नहीं? 37 गुलाम मोहम्मद शेख का। किसका है? 2014 पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया था? गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया था। 38 पाइए। ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार कौन था? ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार कौन था? जगदीश स्वामीनाथन, तैयब मेहता, कृष्णा खन्ना, राम कुमार। 38 राम कुमार का। ग्रुप 1890 के संस्थापक कलाकार तो नहीं यार। 38 जगदीश स्वामीनाथन होगा। कहाँ मैं राम कुमार बोल रहा हूँ। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन होगा? जगदीश स्वामीनाथन होगा। प्रसिद्ध पाप आर्ट चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध पाप आर्ट चित्रकार है। प्रसिद्ध पाप आर्ट चित्रकार कौन है? रूसो, रुगॉल्ट,
सागाल या एंडी वारहोल। 39 का ये एंडी वारहोल है। कौन है? एंडी वारहोल है। तोड़ते पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? कुर्बे, दोमी, रूसो या कोरो का? किसका है? पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? कुर्बे, दोमी, रूसो या कोरो का? किसका है? किसका है मित्रों? कुर्बे का है। किसका है? कुर्बे का है। आगे चलिए। माइसेनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? माइसेनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? क्रीट में, यूनान में, रोम में, इटली में। 41 पे आइए मित्रों। किस पे 41 पाइए? यूनान में हुआ था। किस में हुआ था? यूनान में हुआ था। 42 लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं का प्रथम प्रयोग किसने किया? लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंदलाल बोस ने, राम किंकर बैज ने, मुकुल चंद डे ने, असित कुमार हलदार ने। 42 पाइए असित कुमार हलदार ने। क्या? 42 असित कुमार हलदार ने। अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ? अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। 43 का ये मित्रों कहाँ हुआ? जर्मनी में। अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। अगला प्रश्न, कोलोजियम क्या है? कोलोजियम क्या है? सभागार, मंदिर, मुक्ताकाश, प्रेक्षागृह या पर्यटन? 44 पाइए मित्रों मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है। क्या है? मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है। आगे चलिए। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? देगा, रेनबाल, लोथरिक, बिस्लर। 45 का आंसर करिए। हाँ, कौन था? देगा मूर्तिकार भी था। 46 भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? एक मिनट, यहाँ किसका उदय पूछा था? अब व्यंजनावाद चलो। भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। 46 भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? भविष्यवाद का उदय क्या कहाँ हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूसों में। भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? 46 इटली में हुआ मित्रों। कहाँ हुआ? इटली में हुआ। भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? इटली में हुआ। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? पाल क्ली, एंडी वारहोल, जैक्सन पोलाक, मार्क रोथको। 47 जैक्सन पोलाक। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? जैक्सन पोलाक है। आगे, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? माने, मोने, पिसारो, देगा। 48 पाइए मित्रों किसने किया? माने ने किया। आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? माने ने किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक वाजपेयी, बी नागदास, नंदा सेन, के चक्रवर्ती। 49 पाइए मित्रों राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 49 कौन है? बी नागदास है। कौन है? बी नागदास है। मित्रों जरा करंट का है, आप लोग फिर से सर्च कर लीजिएगा। आगे चलिए। कलोटी किस राज्य की लोक कला है? कलोटी किस राज्य की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। 50 पाइए कलोटी किस राज्य की कला है? गुजरात की कला है। कलोटी कहाँ की है? गुजरात की कला है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों आज 50 क्वेश्चन देखा गया है। सेट 26 था और अगले क्लास में इसको जो है 75 क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी लोग जो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।